बच्चों, मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से एक और वीडियो आपके उपयोग के लिए भेज रहा हूँ। ये वीडियो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो अपने द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर जोर या बल का अनुभव करता है। इस प्रकार जब कोई ठोस किसी तरल में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, जो उस तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है, यानी उस लिक्विड के भार के बराबर होता है जिसको वो विस्थापित करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कई उपयोग हैं। जैसे आमतौर से आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग उन सभी चीज़ों के डिजाइन में किया जाता है जो तैरने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे आप सोचिए, पानी से भरे बाथ टब में प्रवेश करने पर व्यक्ति के भार के बराबर पानी विस्थापित हो जाता है। दूसरी बात, ये जहाज समुद्र में तैरता है क्योंकि पानी से उत्प्लावन बल कार्य करता है। हालांकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उछाल का अनुभव करते हैं, यानी कि उस द्रव पदार्थ के उछाल का अनुभव करते हैं। जैसे नाव है, जहाज है, पनडुब्बी है। हमारे दैनिक जीवन में उछाल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पानी में तैरती नाव, जहाज और पनडुब्बी वो भी इत्यादि भी है। जैसे गुब्बारे, हम उन्हें हवा की तुलना में गैस लाइटर से भरते हैं ताकि वो हवा में उड़ सके। आमतौर से तो तैरना है, हम तैरना सीखते हैं क्योंकि हम पानी की उछाल बल के कारण तैरने में सक्षम होते हैं। अब प्रश्न यह है बच्चों कि ये उत्प्लावकता क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों, उत्प्लावकता उन वस्तुओं के स्पष्ट भार को कम कर देती है, यानी सही जो वास्तविक भार को कम कर देती है, जो पूरी तरह से समुद्र तल में डूबी हुई है। किसी वस्तु को पानी के बाहर निकालने की तुलना में पानी के माध्यम से ऊपर उठाना आमतौर पर आसान होता है क्योंकि उस वस्तु का वजन कम हो जाता है। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि जहाज क्यों तैरते हैं पानी के अंदर। जहाज के अंदर की हवा पानी की तुलना में बहुत कम घनी होती है, वही तैरता रहता है। जैसे कि एक जहाज पानी में सेट होता है और वो नीचे की ओर धकेलता है और अपने बराबर पानी के को विस्थापित करता है। इस तरह वो सेट होने के बाद तैरने लगता है। आमतौर से जो व्यक्ति होते हैं वो पानी में क्यों डूबते हैं? इसलिए डूबते हैं कि यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है तो वो डूब जाती है, यदि वो पानी से कम घना है तो वो तैरता है। पानी में घुला नमक इसे और घना बनाता है, इसलिए भले ही आपने अपने शरीर की संरचना नहीं बदली हो, आप खारे पानी की तुलना में कम सघन है, कम घनत्व है, जो आपको तैरने में मदद करता है। अब आपके दिमाग में यही बात आती है कि अगर ऐसी बात है कि जितना पानी हम हटाएं वो सहायक होता है हमारे तैरने के लिए, तो इसका मतलब जो हम नाव बनाते हैं उसकी कई तरह की आकृतियां हो सकती है। जो एक ऐसी आकृति हो सकती है जो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है विस्थापित करें। इसके लिए हम एक नाव ऐसी बनाते हैं कि इसका जो तल होता है वो सपाट होता है। सपाट तल सबसे अच्छा होता है, जिससे किनारे पानी को बाहर रखने के लिए होते हैं। इसके जो किनारे हैं उससे पानी उछलते हैं। और एक बड़ा सतह जो होता है वो जो पानी को छूता है, बड़ा सतह मतलब बड़ा क्षेत्रफल का जो सतह होता है। अगर नाव के बहुत सारे सतह होते हैं तो नावें बहुत चौड़ी हो जाती है और जिससे बहुत सारी जगह बन जाती है और जो पानी को ज़्यादा उछालती है। एक अन्य उदाहरण है बच्चों कि लकड़ी पानी पर क्यों तैरती है। यदि आप लकड़ी के वजन और पानी के बराबर मात्रा या पानी की तुलना करते हैं तो लकड़ी के नमूने का वजन पानी के नमूने से कम होगा। इसका मतलब यह है कि लकड़ी पानी से कम घनी होती है। क्योंकि लकड़ी पानी से कम घनी होती है इसलिए लकड़ी पानी में तैरती है, चाहे लकड़ी का टुकड़ा कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। इसका मतलब यह है कि एक वस्तु तब तैरती है जब वस्तु पर भार
वस्तु पर पानी के ऊपर की ओर धकेलने के लिए संतुलित होता है। यदि नीचे का भार बल वस्तु पर पानी के ऊपर की ओर धकेलने जाने से बड़ा है तो वस्तु डूब जाएगी। ये विपरीत सत्य है तो वस्तु उठ जाएगी, यानी उठना डूबने के विपरीत है। अब एक और बात है कि हम अगर उत्प्लावकता की बात करते हैं तो उत्प्लावकता में आकार का क्या महत्व है। जैसे असली जो जहाज बने होते हैं वो लकड़ी के होते हैं और वो क्या है कि वो हल्के होते हैं, लेकिन किसी भी चीज के ऊपर पर्याप्त वजन उसे कम उछाल देता है, इसे डूबने का कारण बन सकता है। संभावना है कि आपके ऊपर बनाई गई फ्लैट तल वाली आकृति जो सबसे अधिक उछाल वाली होती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका सतह क्षेत्र अन्य आकारों की तुलना में बड़ा होता है। आप इसके लिए और आप बात समझिए कि ये जो आकार होता है ना जहाज का या नाव का, वो उछाल को प्रभावित करता है। और क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो पदार्थ है जिससे वो बना हुआ है जहाज या नाव, तो उसके जो ठोस घन की जो उछाल है उसके घनत्व पर निर्भर करती है, जो वस्तु के आकार के साथ भिन्न भिन्न होती है। धन के आकार को बनने से ये प्रभावित नहीं होता है कि ये डूब जाएगा या तैर जाएगा। अब आप छोटी सी बात है बच्चों कि ये जो पंख होता है, पंख जानवरों के जो पक्षियों के जो पंख होते हैं, तो पंख पानी पर क्यों तैरता है? पंख पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। आशा है कि ये आपके प्रश्न का उत्तर देगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऐसा इसलिए है कि उसका घनत्व पानी से कम है। अब एक और बात है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। मानो या ना मानो, बर्फ वास्तव में पानी से लगभग 9% कम घनी है। चूंकि पानी भारी होता है, यह हल्के बर्फ को विस्थापित कर देता है, जिससे बर्फ ऊपर की ओर तैरने लगती है। बर्फ इसलिए भी तैरती है क्योंकि बर्फ की परत उसके नीचे के पानी को इंसुलेट कर देती है, जिससे ये तरल बना रहता है। पानी तरल की तुलना में ठोस के रूप में कम घना होता है। यही वजह है कि बर्फ तैरती है। बाकी बच्चों, अगले वीडियो में हम और कुछ इससे जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।